स्वागत है आपका हमारे चैनल महादाथा पर। पिछली वीडियोस में आपने देखा कि कैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत की, कैसे ब्रह्मांड के पहले दो असुर मधु और कैटभ को ब्रह्म ने मारा था। अब इसके आगे की कथा। मधु और कैटभ की मेद से पृथ्वी आकार ले चुकी थी। अब उसे संवारने का समय हो गया था। ब्रह्मा ने सुमेरु, कैलाश, हिमालय और मलय सहित 8 प्रमुख पर्वत और जम्बू द्वीप, कुशद्वीप और पुष्कर द्वीप सहित 7 महाद्वीपों का निर्माण किया। इस नवजात संसार का पोषण करने के लिए नद और समुद्र प्रवाहित होने लगे। सुनहरे अंडे के भीतर सब वस्तुएं भ्रूणवत थीं और सृष्टिकर्ता अब उन्हें साकार रूप दे रहे थे। पेड़ पौधे और फल फूल, पृथ्वी आकार ले रही थी तथा उसके अवशेष अंकुरित हो रहे थे। पृथ्वी को भूलोक कहा गया तथा स्वर्ग को, जो पृथ्वी के ऊपर स्थित था, स्वर्ग लोक कहलाया। भूलोक नीचे स्थित पाताल लोक को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनमें अतल, वितल, सुतल और पाताल शामिल थे। इन तीनों लोकों के ऊपर विष्णु का निवास वैकुंठ स्थित था। समय बीतने लगा। श्वेत सतयुग, लाल त्रेता युग, पीला द्वापर युग और काला कली युग, ये चारों एक साथ मिलकर महायुग बनाते हैं। पर ब्रह्म की शाश्वत दृष्टि अब ब्रह्मांड को अपलग देख रही थी। ब्रह्मा द्वारा भूलोक में जीवन के श्रेष्ठतम स्वरूप को स्थापित करने का समय आ चुका था। उनकी दृष्टि से मनुष्य के बनाने का समय। यहां पर उनका सामना अगली मुसीबत से हुआ। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके मानस से कुमार यानी 4 बाल ऋषिगण प्रकट हुए। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार नाम के वे ऋषि ब्रह्मा के प्रथम पुत्र थे। ब्रह्मा की दिव्य आभा से उत्पन्न सबसे पहले प्राणी। ब्रह्मा के मन अथवा मानस से उत्पन्न होने के कारण वे ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए और उनकी संख्या 4 थी, इसलिए उन्हें चतुर्सन भी कहा जाता है। पिता प्रेम के पीड़ा को पहली बार अनुभव करते हुए ब्रह्मा ने चारों भाइयों को बताया कि उन्हें एक विशेष प्रयोजन से पैदा किया गया था। उन्हें सृजन कार्य में ब्रह्मा का सहायक बनना था और प्रजनन द्वारा ब्रह्मांड की जनसंख्या में वृद्धि करनी थी। कुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं। विधाता की भौहें तन गईं। नहीं, क्या तुम अपने पिता की आज्ञा न मानने का दुस्साहस करोगे? अपने जन्मदाता की अवज्ञा करोगे? हमें क्षमा करें परम पिता, ऋषियों ने उत्तर दिया। हम आभारी हैं कि आपने हमें उत्पन्न किया है, किंतु हम जीवन और मृत्यु के चक्र तक सीमित नहीं रहना चाहते। जब हमारे चारों ओर फैला ब्रह्मांड असीमित है, तो हम इतनी सीमित वस्तु को समर्पित क्यों हो जाएं? हम उस अनंत तत्व, उस पर ब्रह्म के मनोहर स्वभाव पर मनन करेंगे। हम सत्य और पवित्रता की अभिव्यक्ति हैं और इन्हीं से हमें संतोष प्राप्त होगा। यह नश्वर लोक नहीं, अपितु परलोक हमें पूर्ति प्रदान कर सकता है। क्या आपने सुन नहीं कि चारों दिशाएं हम चारों को पुकार रही हैं? ब्रह्मा को चिंता हुई तो वह सृष्टि के हित में अपने मानस पुत्रों से याचना करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें याद दिलाया कि उनके मना कर देने से समस्त उपक्रम व्यर्थ हो जाएगा, किंतु चतुर्सन तस से मस नहीं हुए। उनकी रुचि प्रचार करने से अधिक प्रश्न करने में थी। उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान की याचना की, परमपिता हमें आशीर्वाद दें कि हम कभी बूढ़े न हो, हम सदैव कुमार बने रहें, बाल संत के रूप में अनंत काल तक ज्ञान प्राप्त करें और दूसरों को भी दें। ब्रह्मा ने थोड़ा तर्क किया, किंतु अंततः मान गए। अपने मानस पुत्रों को जाते हुए देखकर ब्रह्मा को भीतर जबरदस्त क्रोध महसूस हुआ। इसी हिंसक भाव में तीसरी मुसीबत छिपी थी। ब्रह्मा का क्रोध जैसे बढ़ा, उनके मस्तक से अग्निशिखा प्रकट हुई तथा उस अग्नि से एक जीव प्रकट हुआ। उस दिव्य जीव की रक्तिम लाल आंखें चमक रही थीं। उसने गरजते हुए पूछा, मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा विस्मित बैठे सोच रहे थे कि उस प्राणी को क्या उत्तर दें। इस बीच वह और जोर से दहाड़ा और उसकी आंखों से जैसे धुआं निकलने लगा। मुझे मेरा नाम बताओ। रचयिता ब्रह्मा को याद आया कि रक्त और गर्जन दोनों का मूल रुद्र धातु होता है, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, रुद्र। मैं तुम्हें रुद्र नाम देता हूं। रुद्र शिव थे, महादेव, प्रकृति की एक और दिव्य अभिव्यक्ति। तमस गुण के अधिष्ठाता शिव के प्रकट होने से जगत की त्रिमूर्ति पूर्ण हो गई थी। रचयिता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु, संहारक शिव
उनके भयानक रूप में अंधकारमय और अशांत ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर भगवान को शांत किया और उनसे सृष्टि की प्रक्रिया में सहायता करने का अनुरोध किया। शिव सहमत हो गए और तुरंत एक के बाद एक जीव उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें एक साथी मिल गया जो सहजता से उनका बोझ साझा कर रहा था। विधाता के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई, किंतु अगले ही पल थम गई। महारुद्र क्या कर रहे हैं? भगवान अपने आप को गुना कर रहे थे। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया से गुजर रही कोशिका की भांति वे अपनी प्रकृति प्रकट कर रहे थे। एक एक करके रुद्र प्रकट होने लगे, जैसे दर्पण में अनेक छवियों का समाक्रम उत्पादन चल रहा हो। भ्रमित करने को यह पर्याप्त नहीं था कि वे सभी शिव की ही तरह अमर निकले। उनमें से हर एक अब 11 रुद्र ब्रह्मा के सामने खड़े थे। उन्होंने भयभीत होकर अपनी भुजाएं उठाई। ठहर जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव। कैसा? आप इस तरह अमर जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं? इससे ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ जाएगा। सृष्टि में केवल नश्वर प्राणियों का जन्म होना चाहिए। उन्हें सृष्टि के तरह जिसमें वे रहते हैं फिर से जन्म लेने के लिए मरना होगा। केवल इसी से सृजन, संरक्षण और विनाश का चक्र कायम रह सकता है। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी अमर नहीं हो सकते। क्या आप नश्वर प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकते? शिव ने सिर हिलाया। मैं केवल अमर प्राणियों को ही उत्पन्न कर सकता हूं। अगर इससे आपकी प्रक्रिया निष्प्रभावी होती है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। इससे बेहतर होगा कि मैं ध्यान में लीन हो जाऊं। 11 रुद्रों को पीछे छोड़कर जैसे ही शिव गए, ब्रह्मा ने रुद्रों पर दृष्टि डाली। एक ओर उनके मानस पुत्रों ने सृजन करने से मना कर दिया था और दूसरी ओर शिव ने अनेक प्राणियों को उत्पन्न कर दिया था। ब्रह्मांड को इस अभाव या प्रचुरता किसी से भी लाभ नहीं मिला। रुद्र अब आवास के लिए संघर्ष कर रहे थे तो ब्रह्मा ने उनके लिए 11 स्थल निर्धारित किए। एक को हृदय दिया गया, 5 को ज्ञानेंद्रियां और शेष 5 को तत्व दिए गए। रुद्र चले गए और ब्रह्म फिर से अकेले रह गए। वे अपनी इस भूल के लिए खुद को कोस रहे थे। वे इस बात को नहीं समझ पाए कि महादेव का कार्य विनाश करना है और वे सृजन नहीं कर सकते, और यह कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच श्रम की विभाजन रेखा पवित्र है तथा सृष्टि उस रेखा को धुंधला नहीं कर सकती। सृष्टि की रचना करना केवल ब्रह्मा का कर्म है और उन्हें यह दायित्व वहन करना होगा। ब्रह्मा ने फिर से बागडोर संभाली, जिसने फिर अंतिम परेशानी के लिए मार्ग खोल दिया। इसके आगे की कथा अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।